हम लोग चर्चा कर ले कंडक्टर का। तो जो कंडक्टर होता है उसका कंडक्टिविटी रेंज 10⁻7, 10⁻4 टू 10⁻7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स इसका कंडक्टिविटी रेंज होता है। हम लोग जानते हैं कि यह कंडक्टर दो तरह का होता है, एक मेटेलिक कंडक्टर और दूसरा इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। तो जो सॉलिड स्टेट है उसमें हम लोग मेटेलिक कंडक्टर को देखें और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर का क्या मतलब था। यहाँ पर तो देखें कि इलेक्ट्रॉन फ्री है, वैलेंस सेल से या वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन अगर जंप कर जा रहा है कंडक्शन बैंड में तो वह मूवमेंट के लिए फ्री हो जा रहा है। ठीक है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अब वह मूवमेंट कर सकता है, यानी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। तो मेटल तो कंडक्टर होंगे। इलेक्ट्रोलाइट का बात करें तो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर का मतलब हुआ कि कोई भी आयनिक कंपाउंड या पोलर कोवेलेंट कंपाउंड जो अपने एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सके। जैसे NaCl सॉलिड स्टेट में वह इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है, लेकिन जब उसको एक्वस स्टेट में रख दे यानी उसमें वाटर मिला दे या मॉल्टन स्टेट की बात करें तो अब आयंस फ्री हो गए मूवमेंट के लिए, तो वह इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। और जैसा कि बतलाया गया कि डिफेक्ट्स में बतलाए थे कि कोई भी सॉलिड है और उसमें अगर डिफेक्ट है तो कम ही सही लेकिन इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। तो जब हम NaCl सॉलिड की बात कर रहे हैं तो हम डिफेक्टिव सॉलिड की बात नहीं कर रहे हैं। तो जब सॉलिड डिफेक्टिव नहीं है तो वह इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा, लेकिन जब उसके एक्वस या मॉल्टन स्टेट की बात करेंगे और तब इलेक्ट्रिसिटी उससे होकर पास कराएंगे तो आयंस का मूवमेंट यानी Na+Cl- H+OH- ये सब आयंस का मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा और इस आयंस के मूवमेंट की वजह से वह कंडक्टर हो जाएगा, जिसको आप इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर बोलते हैं। ठीक है, अगर हम बहुत कम टेम्परेचर की बात करें, एब्सोल्यूट जीरो पर बात करें, तो मेटल का भी वैलेंस सेल कंप्लीटली फिल्ड रहता है, लेकिन वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड एक दूसरे को ओवरलैप किया हुआ होता है, जिसके वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस है वह बहुत कम होगा, इलेक्ट्रॉन आसानी से कंडक्शन बैंड में मूव कर जाएगा। तो इस बात को यहां बतला दिया गया कि इफ देयर इज द प्रेजेंस ऑफ डिफेक्ट इन आयनिक सॉलिड देन इट में कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी टू ए स्मॉल एक्सटेंट। समझा चुके इस बात को। इन ए मेटल द वैलेंस बैंड इज कंप्लीटली फिल्ड एट द टेम्परेचर ऑफ एब्सोल्यूट जीरो बट द वैलेंस बैंड ओवरलैप्स विद द कंडक्शन बैंड। चूंकि वह ओवरलैप है इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा कम, यानी ड्यू टू ए स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रॉन मूव इन हायर स्टेट, इलेक्ट्रॉन आसानी से हायर स्टेट में मूव कर जाएगा। ठीक है, तो ये चूंकि कंडक्टर है तो यहाँ पर क्वेश्चंस आपको इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर से भी हो सकता है, और वो बात हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि आयंस का मूवमेंट होगा। मेटेलिक कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा। कहाँ पर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा? तो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में। चूंकि एक दूसरे से ओवरलैप्ड है, पोटेंशियल डिफरेंस बहुत कम है, तो आसानी से इन्फ्लुएंस में, इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में उसका मूवमेंट पॉसिबल है। लेकिन जब हम इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर का बात करेंगे तो आयनिक कंपाउंड लेंगे बट नॉट इट इन सॉलिड स्टेट बट इट इज इन एक्वस और मॉल्टन स्टेट। और अगर हम डिफेक्टिव सॉलिड ले लिए, कोई भी आयनिक कंपाउंड जो डिफेक्टिव हो, जो स्मॉल एक्सटेंट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाए, तो उसको इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर नहीं बोल देंगे। ठीक है, वो क्या है? कंडक्ट कर रहा है लेकिन पार्शियल कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है ड्यू टू डिफेक्ट। समझा है? वो तो डिफेक्ट की वजह से है। लेकिन जब हम एब्सोल्युटली बात करेंगे कंडक्टर का तो दो तरह का होगा, मेटालिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर में क्या आ जाएगा? तो आयनिक कंपाउंड्स आ जाएंगे जो अपने एक्वस या मॉल्टन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करा पाएंगे। ठीक है, तो ये था कंडक्टर।